नमस्कार दोस्तों, ललित संस्थान अलवर यूट्यूब चैनल में आप सभी का हार्दिक स्वागत। देखिए, राजस्थान सामान्य ज्ञान के हम जो बिंदु हैं उन पर चर्चा कर रहे थे और उसी क्रम में आज हम पढ़ रहे हैं राजस्थान में झीलें। झीलों की हम बात करें राजस्थान में तो देखिए, बांध और झील दो चीज़ें हैं। झीलों में बांधों से जो अलग अंतर हो जाता है वो यह है कि झील विस्तार के साथ में गहराई ली हुई होती हैं। अपने राजस्थान में दो प्रकार की झीलें पाई जाती हैं, मीठे पानी की झील और दूसरी खारे पानी की झील। खारे पानी की झील पाए जाने का राजस्थान में महत्वपूर्ण कारक है एक तो टेथिस महासागर के अवशेष। भूवेत्ता ऐसा बताते हैं कि समस्त विश्व दो भूखंडों में विभक्त था, गोंडवाना लैंड और दूसरा था अंगारा लैंड, और इन दोनों के मध्य में कोई टेथिस नाम का महासागर था। कालांतर में महासागर सूख गया और उस सूखे हुए भाग का जो हिस्सा है वो अपने पश्चिमी राजस्थान में है। इधर यहाँ पर जो पश्चिमी राजस्थान का क्षेत्र है, इस क्षेत्र में कभी समुद्र हुआ करता था, टेथिस नाम का महासागर हुआ करता था। तो इस कारण से यहाँ की मृदा में लवणता है और लवणता होने के कारण से ही यहाँ पर खारे पानी की झीलें पाई जाती हैं। राजस्थान का ना पूर्वी दक्षिणी पूर्वी जो भाग है ये गोंडवाना लैंड का हिस्सा माना जाता है, पश्चिमी जो भाग है वो अपने टेथिस महासागर का अवशेष माना जाता है। और दूसरी गौरव की बात यह भी है कि देश में नमक उत्पादन की भी हम बात करें तो झीलों से नमक उत्पादन की दृष्टि से राजस्थान का पहला स्थान है। हालांकि राजस्थान का नमक उत्पादन में देश में दूसरा स्थान है, चूंकि पहला स्थान है गुजरात का, क्योंकि वहां पर समुद्रीय नमक निकलता है, वहां सागर से समुद्र से नमक प्राप्त किया जाता है। हमारे राजस्थान में झीलों से नमक उत्पादित होता है। तो यदि प्रश्न पूछा जाता है कि देश में सर्वाधिक नमक उत्पादक राज्य कौन सा है तो गुजरात है। यदि प्रश्न पूछा जाता है कि झीलों से नमक उत्पादन की दृष्टि से पहला स्थान कौन से राज्य का है तो वो राजस्थान है। और राजस्थान में भी हम बात करें तो सबसे महत्वपूर्ण जो खारे पानी की झील है वो है सांबर झील। सांबर झील जो अकेले देश का 8.7% नमक अकेली उत्पादित करती है। 8.7% जो नमक है वो अकेली सांबर झील से उत्पादित होता है। चलो तो आज हम शुरू करते हैं झीलों के संदर्भ में बातें। देखिए, झीलों की हम बात करें तो राजस्थान में दो प्रकार की, जैसे मैं बता रहा हूँ, झीलें पाई जाती हैं, एक तो मीठे पानी की और दूसरी खारे पानी की। एक तो होती है मीठे पानी की झील, दूसरी है खारे पानी की झील। खारे पानी की झील है, मीठे पानी की झील। प्रतियोगी परीक्षाओं में एक प्रश्न ये पूछ लिया जाता है, इनमें से कौन सी मीठे पानी की झील है, कौन सी नहीं है, कौन से खारे पानी की झील है, नहीं है। तो खारे पानी की झील को याद रख ले हम कि कुत्ता साड़ी का पल्लू फाड़े रे, कुत्ता साड़ी का पल्लू फाड़े रे। ठीक है, ये सभी खारे पानी की झील है। कु का तात्पर्य है कुचाम जो नागौर में है। ता से तात्पर्य है ताल छापर चूरू में है। साक से सांभर जो जयपुर में है। हालांकि ये नागौर, अजमेर और जयपुर तीनों जिलों की सीमाओं पर स्थित है, पर जिला कौन सा है? सांभर प्रॉपर। डी से है डीडवाना, नागौर में है। का से कावोद, जैसलमेर में है। पै से पंचभद्रा, बाड़मेर में है। लूणकरण सर बीकानेर में है। फा से फलोदी जोधपुर में है। दे से
डेगाना नागौर में है। नागौर में सबसे ज्यादा खारे पानी की झील है। रे से रेवासा, ये सीकर में है। ध्यान रखें, सबसे ज्यादा खारे पानी की झील कहाँ पर है? नागौर में। सबसे ज्यादा मीठे पानी की झील कहाँ है? उदयपुर में। राजस्थान में सर्वाधिक झीलें कौन से जिले में है? उदयपुर में है। मीठे पानी की कहाँ है? उदयपुर में है। खारे पानी की कहाँ है? नागौर। मीठे पानी की झीलों की हम बात करें तो मीठे पानी की झीलों में देखिए उदयपुर की जो झीलें तो है पिछोला झील। पिछोला झील है उदयपुर में, प्रॉपर उदयपुर शहर में ही है। पिछोला झील है। इस झील की बात है कि इस झील का निर्माण 1382 ईस्वी, 1382 ईस्वी कह दो, चाहे 14वीं शताब्दी के अंतिम उत्तरार्ध में झील का निर्माण एक पिच्छू या चीतर नाम का बंजारा था, उसने अपने बैल की स्मृति में करवाया था। कहा जाता है कि उसका बैल था जो प्यास के कारण से मर गया था। जो बंजारा था उसने विचार किया कोई भी वन्य जीव, कोई भी जीव प्यास के कारण से नहीं मरे, तो उसने जो भी धन संपत्ति कमाई उससे इस झील का निर्माण करवाया। ये जो झील थी पहले यहाँ पर उदयपुर शहर नहीं था, यहाँ पर एक पिछोली नाम का गांव हुआ करता था, इसलिए झील का नाम संभवतः पिछोला झील हुआ। क्योंकि उदयपुर शहर बसाया गया 1559 ईस्वी में। 1559 ईस्वी में राणा उदय सिंह थे। राणा उदय सिंह के पुत्र का नाम था महाराणा प्रताप। महाराणा प्रताप के पुत्र का नाम था राणा अमर सिंह। जो राणा अमर सिंह थे उनका जन्म हुआ था 1559 ईस्वी में। तो उस समय उदय सिंह ने यहाँ पर उदयपुर नाम का नगर बसाया था, जहां वर्तमान आज पिछोला झील है। यहाँ पर पहले पिछोली नाम का गांव हुआ करता था। 1559 ईस्वी में यहाँ पर शहर बसा है उदयपुर नाम का शहर। और उसने उदय सिंह ने, राणा उदय सिंह ने यहाँ पर राजमहलों का निर्माण करवाया। राजमहलों का निर्माण करवाया। उसी के पीछे के भाग में पिछवाड़े में ये झील पड़ती है, संभवतः इस कारण इस झील का नाम पिछोला झील हुआ। दोनों ही कारण माने जाते हैं कि या तो एक पिछोली नाम का गांव था इसलिए झील का नाम क्या पड़ा? पिछोला झील। दूसरा कारण यह भी है कि उदयपुर के जो राजमहल है, राजमहलों के जस्ट बिल्कुल पीछे के भाग में ही ये झील है, इसलिए तो इसकी जो परछाई है महलों की वो झील में पड़ती है। संभवतः इस कारण इस झील का नाम पिछोला झील हुआ। पिछोला झील है, झील का निर्माण करवाया था राणा लाखा के शासनकाल में एक बंजारे ने। पुनर्निर्माण करवाया था राणा उदय सिंह ने। जब उदय सिंह ने उदयपुर नाम का शहर यहाँ पर बसाया तो उसने देखा ये पुरानी जर्जर अवस्था में झील है, अपन जब यहाँ पर निवास करेंगे तो निश्चित रूप से इस झील को सुधरवाया जाए, इसलिए इस झील का पुनर्निर्माण करवाया गया राणा उदय सिंह के द्वारा। अब ये जो झील है, इस झील के आसपास जो हम बात करें तो इस झील के अंदर दो टापू हैं, एक बिल्कुल किनारे पर है, एक मध्य में है लगभग। तो ये जो टापू किनारे पर है, इस टापू के ऊपर महल बनवाया गया है, इसे कहा जाता है जग मंदिर। और दूसरा जो महल है इसे कहा जाता है जग निवास। जग मंदिर और जग निवास। जग मंदिर का निर्माण करवाया था मेवाड़ के राणा करण सिंह ने, कि उस समय दिल्ली का शासक था जहांगीर। जहांगीर के पुत्र का नाम था खुर्रम, जो शाहजहां के नाम से दिल्ली का उत्तराधिकारी बना। तो खुर्रम को शरण देने के लिए इन्होंने, करण सिंह ने यहाँ पर जग मंदिर का निर्माण करवाया। और ये भी कहा जाता है कि खुर्रम ने यहीं से ही, मतलब शाहजहां ने यहीं से ही ताजमहल की प्रेरणा प्राप्त की। जग मंदिर को देख करके ही शाहजहां ने ताजमहल बनाने की प्रेरणा प्राप्त की थी। इसका निर्माण करवाया था करण सिंह ने। जग मंदिर का निर्माण करवाया मेवाड़ के महाराणा करण सिंह ने। पुनर्निर्माण करवाया करण सिंह के पुत्र का नाम था राणा जगत सिंह। जगत सिंह ने इसका निर्माण पूरा करवाया। अपनी रानियों को रहने के लिए जनाना महलों का निर्माण करवाया। दूसरा जो ये है जग निवास, इसका निर्माण करवाया था मेवाड़ के राणा जगत सिंह सेकंड। राणा जगत सिंह सेकंड, ये जगत सिंह कहलाता है जगत सिंह प्रथम, और जग निवास बनवाया था जगत सिंह सेकंड ने।
तो झील के अंदर दो टापुओं के ऊपर दो महल बने हुए हैं, एक को कहा जाता है जग मंदिर, दूसरे को कहा जाता है जग निवास। जग मंदिर का निर्माण शुरू करवाया था करण सिंह ने, पूरा करवाया करण सिंह के पुत्र जगत सिंह प्रथम ने। जग निवास पूरा बनवाया था जगत सिंह सेकंड ने। इसके अलावा झील के किनारे जो स्थान है, यहीं पर झील के किनारे स्थित है जगदीश जी का मंदिर। जगदीश जी के मंदिर के बारे में कहा जाता है कि जगत सिंह को, मेवाड़ के महाराणा जगत सिंह को स्वप्न आया था और स्वप्न में भगवान की मूर्ति दिखाई दी जगदीश जी की। तो उस स्थान की खुदाई की गई, वहां पर जगदीश जी की मूर्ति निकली और उस मूर्ति को निकाल करके उसकी यहीं पर झील के किनारे स्थापना करवाई गई। इसी को कहा जाता है जगदीश मंदिर, जो कि द्रविड़ शैली में बना हुआ है। द्रविड़ शैली से तात्पर्य है दक्षिणी भारत की जो स्थापत्य कला शैली है, ये अपनी नागर शैली, उत्तर भारत में जो मंदिर निर्माण होते हैं ये शंकु आकार के होते हैं, जबकि द्रविड़ शैली में जो मंदिर निर्माण होते हैं उनकी गज पृष्ठ की सी आकृति रहती है। तो ये वाली शैली कहलाती है द्रविड़ शैली। दूसरी बात है, ये जो मंदिर है, मंदिर द्रविड़ शैली में है, इसका गर्भगृह। पूरा जो मंदिर की हम बात करें तो ये पंचायतन शैली में है। पंचायतन शैली कहा जाता है कि इसमें एक मुख्य मंदिर होता है विष्णु भगवान को समर्पित, चार जो मंदिर होते हैं परिक्रमा मार्ग में होते हैं। ये मुख्य मंदिर है और चार इसके परिक्रमा मार्ग में, 1 2 3 4 और 5वां ये मुख्य मंदिर होता है। तो ये जो मंदिर है ये पंचायतन शैली कहलाती है। यदि एक ही मंदिर होता है तो उसे एकायतन शैली कहते हैं, यदि 5 होते हैं उसमें तो उसे पंचायतन शैली कहा जाता है। तो जगदीश जी का जो मंदिर है, परीक्षाओं में पूछा हुआ प्रश्न है, तो जगदीश जी का जो मंदिर है वो पंचायतन शैली में बना हुआ है। इसका मुख्य गर्भगृह है वो द्रविड़ शैली में बना हुआ है। वो भी कौन सी झील के किनारे है? पिछोला झील। पिछोला झील के किनारे ही गलकी नटनी का चबूतरा स्थित है। गलकी नाम की एक नटनी थी जिसके बारे में कहा जाता था कि वो लंबी दूरी को तय कर जाती, रस्सी बांध करके और लंबी दूरी तय कर जाती। मेवाड़ के महाराणा ने घोषणा कर दी कि यदि झील को पार कर जाएगी रस्सी बांध करके तो मेवाड़ का आधा राज्य दे दूंगा। वचन दे दिया था, रस्सी को बांध दिया गया, रस्सी को बांध दिया। गलकी नटनी थी वो झील को पार करने लगी, आधी से ज्यादा झील को पार कर चुकी थी। तभी जो राजा के मंत्री थे, सामंत थे, उन्होंने रस्सी को काट दिया। गलकी नीचे से सीधी ऊपर चली गई, क्योंकि सामंतों को, मंत्रियों को लगा यदि गलकी झील को पार कर गई रस्सी पर तो आधा मेवाड़ का राज्य गलकी का हो जाएगा और हमको गलकी नटनी के अधीन साम्राज्य करना पड़ेगा, इसलिए रस्सी को ही काट दिया। तो उसकी स्मृति में झील के किनारे गलकी नटनी का चबूतरा बना हुआ है। राजस्थान पुलिस में एक प्रश्न भी पूछा हुआ है कि नटनी का चबूतरा कौन सी झील के किनारे है, तो कौन सी झील है? पिछोला झील। इसी झील के किनारे ही दूध तलाई नाम की एक छोटी सी बावड़ी बनी हुई है। कहा जाता है यहाँ पर राणा ने दूध भरवाया था इसमें, इसलिए इसे कहा जाता है दूध तलाई। झील है, झील के पीछे के भाग में यहाँ पर सिसरमा नाम का गांव है। गांव के पीछे के भाग में यहाँ पर पहाड़ी है, तो एक पहाड़ी का पानी उतर करके आता है, इसलिए इस नदी को कहा जाता है सिसरमा। पहाड़ी है, पहाड़ी की तलहटी में गांव है, गांव का नाम है सिसरमा, और यहाँ पहाड़ी से जो पानी उतर करके आता है तो उस नदी को कहा जाता है सिसरमा नदी। तो इस झील में सिसरमा नदी का पानी आता है, भुजड़ा और दूसरी है सिसरमा। दो झील नदियां हैं जो इसमें आकर के गिरती हैं, भुजड़ा और सिसरमा नाम की। ये जो झील है, झील के किनारे जो प्रमुख स्थान हो गए, यहाँ पर ही एक गणगौरी घाट है, जहाँ पर शाही गणगौर रहती, उनको प्रवाहित किया जाता था, विसर्जित किया जाता है, इसी को क्या कहा जाता है? गणगौरी घाट। यहीं पर झील के पीछे के भाग में शिल्प ग्राम है। तो देखिए इस झील के बारे में प्रमुख जो बातें हो गई अपने, कि ये जो झील है, झील का निर्माण राणा लाखा के शासनकाल में बंजारे ने 1382 ईस्वी में करवाया। इस झील में सिसरमा और भुजड़ा नाम की नदियों का पानी आता है। इस झील के अंदर दो टापू हैं, दो टापुओं के ऊपर दो महल बने हुए हैं, एक जग मंदिर और दूसरा जग निवास है। झील के किनारे गलकी नटनी का चबूतरा है। इसी झील के किनारे ही अपने जगदीश जी का मंदिर है। झील के किनारे ही उदयपुर के राजमहल है। झील के किनारे ही यहाँ पर दूध तलाई नाम का स्थान है। जय हिंद।